8 मार्च है। खबर भागलपुर के व्यापारी वर्ग से आ रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव भागलपुर में 24 मार्च को है और श्रवण बाजोरिया जी का कार्यकाल का जो पूरा चैम्बर का कार्यकाल था उनका, अब ये समाप्त हो जाएगा इस महीने में और 24 तारीख को मतदान करेंगे व्यापारी। अभी ये तय नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वोटिंग होगी या पेपर के माध्यम से होगी, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। पूरे भागलपुर शहर में व्यापारियों की समस्या, व्यापारियों की सुरक्षा की बात, व्यापारियों को लाइसेंसी हथियार की बात आती है। व्यापारियों के हित के लिए किस अध्यक्ष ने व्यापारियों के हित के लिए सोचा, उनकी बातों को, उनके बिंदु को, गंभीर समस्या को यहाँ के पदाधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन पर्दे के पीछे का सच तो आज के युग में यही है। मैं हमेशा प्रेमचंद की वो पंक्तियां मुझे याद आती है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। तो भागलपुर के जितने भी व्यापारी वर्ग है, क्योंकि एक व्यापारिक वर्ग का ये एक संस्था है ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और व्यापारी वर्ग तो ध्यान देना चाहिए कि जो परिस्थितियां बन रही है, विधानसभा चुनाव देख लीजिए आप, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, ज्यादा दागदार लोग, गलत लोग चुनकर आ रहे हैं। तो ये संस्था है छोटी, आप इसे मानिए कि भागलपुर नहीं की संस्था है, लेकिन पूरे बिहार में ईस्टर्न और बिहार ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। लेकिन संस्था का दायरा है व्यापारी वर्ग, लेकिन व्यापारी वर्ग की जिम्मेदारियां और उनकी समस्याएं रहती है बड़ी बड़ी। तो आपकी समस्याओं को, आपके गंभीर बिंदुओं को किन अध्यक्ष के द्वारा सरकार तक, पदाधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। आज के वर्तमान युग में क्या होता है कि लोग, कोई भी अध्यक्ष रहते हैं किसी भी संस्था से, मैं चैम्बर पर यह बात कहना उचित नहीं होगा, वह सरकार के पक्ष में, पदाधिकारी के पक्ष में रहते हैं। जिस संस्था के वह अध्यक्ष है उसके हित की कम बात सोचते हैं और अपने हित की बात वह अधिक सोचते हैं। यह प्रायः ऐसा देखा जाता है। तो भागलपुर शहर के जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मेंबर हैं, हमारी खबर को गंभीरता से लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस 24 मार्च को, एक तरफ है अशोक भिवानी वाले जी हैं, उनकी तरफ से है 20 लोग, दूसरी तरफ से है शरद तरातपुरिया, उनकी तरफ से 20-24 लोग हैं। तो दोनों पक्ष और विपक्ष, किसी एक व्यक्ति को जीतना है। एक व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा, संयोजक जो बनना है बनेगा। लेकिन आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग से आप आते हैं, आपको यह तय करना होगा कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, यह व्यक्ति क्या हमारे संस्था के लिए, व्यापारिक वर्ग के लिए बेहतर कर सकता है। इन गंभीर बिंदुओं पर चिंतन करना होगा जब आपका वोट का समय आएगा, चाहे पेपर में हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या डिजिटल के माध्यम से हो, किसी माध्यम से भी हो। तो आप अपना बहुमूल्य वोट जो व्यापारिक वर्ग की तरफ से, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दीजिएगा, तो आप जरूर एक बार चिंतन कीजिएगा। लेकिन मैं माननीय विधायक जी का कल जन्मदिन था, अजीत शर्मा जी का, तो श्रवण बाजोरिया जी जो वर्तमान अध्यक्ष है, वहां उनसे मुलाकात मेरी हो जाती है, श्रवण बाजोरिया जी से, केटी प्रभात जी से। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपने चैम्बर के लिए क्या किया है। तो उनके कार्यकाल पर सवाल उठाना मानवता के तौर पर ठीक नहीं है। लेकिन जो भी अध्यक्ष अब आगे चुने, जिन्हें भी व्यापारी वर्ग चुने, वो व्यापारी वर्ग के हित के लिए सोचे। ये नहीं कि सरकार की चाटुकारिता करे, पदाधिकारी की चाटुकारिता करे, व्यापारी की समस्याओं का वह हल निकाले। और एक विकास शुल्क की बात आती है अगले आम सभा चुनाव में कि जो विकास शुल्क 250 रुपया नहीं देंगे उन्हें वोट से वंचित रखा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की आप बात कीजिए, ये लोकतंत्र है, संविधान है। आप मात्र विकास शुल्क के लिए 250 रुपया के लिए 1 साल का शुल्क होता है, मान लीजिए 3 साल का हुआ 850 कुछ भी रुपया हुआ, तो आप विकास शुल्क के लिए उसे वोट देने से वंचित ना रखें। एक एक वोट बहुमूल्य है। आप बाद में कोशिश कीजिएगा या माफ कर दीजिए, या फिर बाद में वोट के बाद आप कहिएगा कि आपका विकास शुल्क पेंडिंग है, इसे आप पेड कर दीजिए।
तो इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। चैम्बर के गणमान्य लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनको इस गंभीर बिंदु पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो कई गंभीर बिंदु है, ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है भागलपुर के व्यापारियों लोग का। व्यापारी अपने समाज के व्यापारी वर्ग अपने हित की बात को सोचते हुए एक बेहतर नए चेहरे को लाए, जो चैम्बर और व्यापारियों के हित के लिए सोचे, चैम्बर के हित की बात करे, व्यापारी के हित की बात करे, किसी डीएम, किसी एसपी, किसी सरकार की वह चाटुकारिता ना करे। तो आपको तय करना है कि नया चेहरा आप किसे दीजिएगा। अब हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मेन टू मेन बात करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात। चैम्बर का कार्यकाल आपका पूरा हो गया, कैसे लीजिएगा इसको? चैम्बर का कार्यकाल पूरा तो अभी कहाँ हुआ है, जब होगा चुनाव के बाद, जब रिजल्ट निकलेगा तब। और चैम्बर में तो मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट बना। कितना साल का कार्यकाल रहेगा? 48 मेंबर में हमने टॉप वोट लाया और उस दिन ही हमने अनाउंस किया कि ये सत्र मेरा लास्ट सत्र है, आगे मैं दूसरे को मौका दूंगा कि चैम्बर में अच्छा। कितना साल का कार्यकाल रहा आपका? 3 साल का कार्यकाल। 3 साल रहा। कैसे लेते हैं इसको? क्या किया आपने व्यापारियों के हित में? सबके लिए किया। हाँ, व्यापारी हित की बात हो, समाज हित की बात हो, कोई परेशानी हो, जहाँ तक हमसे बन पड़ा है हमने किया है। और चैम्बर के कोई भी लोग या कोई भी भागलपुर के लोग हमको ये नहीं कह सकते हैं कि शर्मा बाजोरिया ने कोई काम नहीं किया। लेकिन ये मैं उस दिन ही कह दिया था कि मैं जीतूंगा जरूर, जीता भी टॉप वोट से, सबों का मेरे को सहयोग रहा। लेकिन ये भी कहा कि आने वाले सत्र में मैं दूसरे आदमी को मौका दूंगा। कि और किसको मौका दीजिए? क्या मन में है, किसको मौका दीजिए? दो पार्ट है, एक तरफ जो अशोक जी भियानी वाले खड़े हैं और दूसरी एक तरफ जो शरद सलातिया जी। किसको आप समर्थन आपका रहेगा? हमारा समर्थन में तो हमारा एक वोट है। एक किसको दीजिएगा? एक वोट आपका है कि मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा, आप तो खड़े रहिएगा नहीं? एक व्यक्ति को खड़ा नहीं करूंगा, कोई नए व्यक्ति आए वो अच्छा करे हमसे। कोई नया नाम आपके नजर में? नया में तो दोनों लोग खड़े हैं, दोनों लोग अच्छे हैं। अशोक जी अनुभवी आदमी हैं, शरद जी पहली बार आ रहे हैं। काम करने का तरीका दोनों का आदमी का कैसा होगा ये समय बताएगा, अभी हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इसका। क्या रोहित झुनझुन वालों को भी आप आगे बढ़ाइएगा चुनाव में इस बार? रोहित झुनझुन वाला है, शरद जी के साथ है। और वो हम शरद जी के बिल्कुल काम रहा है इनका चैम्बर में। मैं तो संतोषप्रद 100% नहीं दे सकता हूँ, नहीं दिया ही नहीं। हाँ, लेकिन कमी अभी भी आज खोज रहे हैं, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक रहता है। हाँ, पूर्ण कभी कोई नहीं होता, बीच में अस्वस्थ भी हो गए थे। मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लेकिन इनका ये सफर लाजवाब है। कैसा कही? भागलपुर के ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव 24 मार्च को। वर्तमान अध्यक्ष श्रवण कुमार बाजोरिया ने व्यापारियों के हित के लिए क्या किया? हमेशा व्यापारी वर्ग को एक साफ सुथरे व्यक्ति को चुनकर अध्यक्ष के पद पर लाना चाहिए। भागलपुर में चैम्बर के चुनाव को लेकर व्यापारियों में कई तरह की चर्चाएं शुरू। व्यापारिक वर्ग से जो भी अध्यक्ष रहे वह सरकार और अफसर के तरफ से नहीं, व्यापारी की तरफ से खड़ा रहे। भागलपुर में चैम्बर के चुनाव में किस नए चेहरे के तौर पर अध्यक्ष चुना जाता है, इस पर चर्चा शुरू। भागलपुर के व्यापारी वर्ग को बेहतर अध्यक्ष के लिए एक नए चेहरे को चुनकर लाना चाहिए। भागलपुर के व्यापारियों के हित के लिए जो हमेशा साथ रहे वैसे सही व्यक्ति को चुनकर लाएं। भागलपुर में ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव 24 मार्च को मतदान किया जाएगा। इसको लेकर भागलपुर शहर के व्यापारियों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई व्यापारी यह मान रहे हैं कि वर्तमान अध्यक्ष श्रवण कुमार बाजोरिया जी के कार्यकाल में व्यापारी के हित में क्या हुआ, इस पर भी चर्चा हो रही है। अब क्योंकि श्रवण कुमार बाजोरिया जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं इस चुनाव में नए चेहरे को देखना चाहता हूं, तो चुनाव में कहां क्या परिस्थितियां बनती हैं, व्यापारिक वर्ग के हित में किसे अध्यक्ष बनाया जाता है, यह कह पाना कठिन होगा। लेकिन इस वर्तमान युग में चाहे विधायक का चुनाव हो या फिर एमपी का चुनाव हो, लेकिन सही लोग कम जीत कर आ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। इसलिए भागलपुर के व्यापारिक वर्ग को गंभीरता पूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है कि चैम्बर का जो भी नया अध्यक्ष हो वह एक साफ सुथरी छवि का हो और व्यापारी के हित में हमेशा साथ रहने वाला व्यक्ति हो, न कि वह पदाधिकारी और सरकार के पक्ष का अध्यक्ष हो। क्योंकि चैम्बर का अध्यक्ष व्यापारियों के हित के लिए साथ खड़े रहने वाला ही व्यक्ति बने तो व्यापारी वर्ग के लिए ही सोच
ऐसे ही व्यक्ति को चैम्बर के अध्यक्ष पद पर लाना चाहिए और हर व्यापारी को इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि भागलपुर के व्यापारियों के हित की समस्या पहले किस अध्यक्ष ने रखी, और यदि आपके अंदर की आत्मा यह जानती है कि यह व्यक्ति साफ सुथरा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को चैम्बर के चुनाव के समय अपना महत्वपूर्ण मत ना दे। जो भी अध्यक्ष बने वह हमेशा व्यापारी के हित में सोचे, किसी पदाधिकारी और सरकार के हित में ना सोचे। इस पर भी व्यापारियों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारा चैनल एक सच दिखाने का जरिया है।